प्यारा प्यारे करता रहना मुझे खुशियों से तू रहता सदा हम ये सारे भूल देना यीशु तू है सबसे प्यारा प्यारे करता रहना मुझे खुशियों से तू रहता सदा हम ये सारे भूल देना मैं झूमूं और नाचूं आप सारे तू मेरा यीशु So please shout loudly and say praise the Lord. Praise the Lord. Okay. So now I can feel that this is a lively church full of life. पूरे जीवित कलीसिया है ये. Okay. So जैसे मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो मैं संडे स्कूल टीचर हूँ तो मैं उनके बारे में ज्यादा बोलूँगी. संडे स्कूल ये जो इसका मतलब क्या है ये मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ. संडे स्कूल बाकी सबको लगता है कि संडे स्कूल एक नॉर्मल है कि संडे के दिन आप बच्चों को भेज दिए ताकि मम्मी डैडी को अपना आराम से वचन सुन सके. बट संडे स्कूल वो नहीं है. संडे स्कूल वो जगह है जहाँ पर बच्चों को उनका इनर ग्रोथ, उनका पर्सनालिटी सब कुछ डेवलप हो सके. जैसे वो एवरीडे स्कूल जाते हैं उनके एकेडमिकली उनके पढ़ाई लिखाई में लोग आगे बढ़ सके, वैसे ही बाकी सब चीज़ों में जैसे वर्ल्ड में एज ए स्टेप इन द वर्ल्ड दे नीड अ लॉट ऑफ एनकरेजमेंट, दे नीड अ लॉट ऑफ गाइडेंस. जैसे वो बाहर निकलते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए रेडी रहती है, तो वो सब चीज़ों से वो कैसे टैकल करें, अपने आप को अपने सेल्फ को कैसे वो डेवलप कर सकें, ये सब चीज़ उनको संडे स्कूल में सिखाया जाता है. तो आपके जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं हम तो एनकरेज करेंगे कि फ्रॉम 1 ईयर ऑनवर्ड्स, अगर आपका बच्चा 1 साल का है आप तब से आदत डालो बच्चों को संडे स्कूल में भेजने के लिए, तब ताकि आगे जाके अगर वो 3 साल या 4 साल का होगा तभी आपको तकलीफ ना हो. क्योंकि जितने जल्दी से हम डेवलप करते हैं ये हैबिट बच्चा उतना जल्दी सीखता है. ये आप लोग भी एग्री करते रहोगे राइट? सब जिंदा है. सुबह एनर्जी क्यों नहीं दिख रहा है बच्चों के अंदर? एनर्जी आप लोग के अंदर क्यों नहीं है?
बच्चों का दिल साफ होता है और बाइबल कहती है कि बच्चों के समान बन जाओ। तो जब बच्चे यहाँ आते हैं तो उनको देखकर हमें भी उनके समान एकदम से बिना दाग के, बिना इमोशन के, आज क्षमा वाले नहीं, दिल को रखकर और हमेशा खुश रहकर उस तरीके से मुस्कुराते हुए हमें अपने आप को परमेश्वर के भवन में लाना है। जैसे संसार के लोग नई चीजों के लिए नए साल का इंतजार करते हैं कि हम नए साल में जैसे 31 का 12 बजता है वैसे एक नया उनका एक वादा खुद से होता है कि हम कुछ नया करेंगे, पर हम संसार का तो नहीं जानते, पर हम परमेश्वर के बच्चे जो हम कहते हैं हमें उसे पूरा करना है, क्योंकि हमारे शब्दों में सामर्थ है कि नहीं? तो आज जैसे 12 बजेंगे और हमारे जीवन में ये चीजें शुरू हो जाएगी कि हमें क्या क्या चीजों को अपने साथ लेकर जाना है 25 में, या क्या क्या चीजें 24 में ही छोड़ देनी है। तो क्या चीजें अपने साथ लेकर जाना चाहते हो? आमेन, खुशियां, परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की उस वचन का रेवलेशन जो प्रकटीकरण है वो हमें अपने साथ 25 में लेकर जाना है। तो हम ये आज ठानेंगे यहाँ से जाने से पहले कि हम परमेश्वर के साथ हर समय उसका हाथ थामे रखेंगे। हालेलुया, पक्का? फिर से हम कुछ
घर में घुसो या आप अपने ऑफिस के स्थान पे, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप बिजनेस के स्थान पे जब अपने पैर को रखो ना, तो उस जमीन को कह दो ये जितना भी है ना मुझे मेरे बाप ने दिया है, आमेन। मुझे इस पे अधिकार है, आमेन। जितनी भी ताकत यहाँ पे बैठी है, जितनी भी ताकत यहाँ पे, सुन लो मेरी आवाज को, क्योंकि यीशु के नाम में स्वर्ग से मुझे अधिकार दिया गया है। और जब आप कहोगे ना, वहां पे जितने भी ताकत होगी वो सब के सब कांपेंगे। पता क्यों? क्योंकि उनको पता है परमेश्वर के बेटे को उसके बाप ने अधिकार दे दिया। 2025 जे अथॉरिटी, अधिकार को ले लो और अधिकार में 2025 में आगे लो। आमेन, आमेन। 2025 अथॉरिटी को लेकर चलो, अधिकार को लेकर चलो। फिर देखते ना कौन आता है, कौन आता है तुम्हारे खिलाफ, कौन आता है परमेश्वर के बेटे और बेटियों के खिलाफ। मैं खुला चैलेंज मारता हूं, 2025 अच्छे अच्छे घर गिर जाएंगे और एक घुटना टिक जाएगा। कब? जब उसके बच्चे हाथ उठाकर कहेंगे उसको कि अधिकार मुझे स्वर्ग से तूने दिया है। आमेन। 2025 तोड़-फोड़ करने का साल है। 2025 जो ब्लॉक है ना उसको खोलने का साल है। 2025 में आपके चीजों पे जिन्होंने कुंडली मार के बैठे हैं ना, उन्हें लाल मार के भगाने का साल है। अथॉरिटी आपकी बात सुनेगी। लोग जो आपके विरोध हैं वो आपके साथ होंगे। लिख लो मेरी बातों को। आमेन। आइए वचन खोलेंगे हम। यस, लूका 5 का 37 से 39 तक। यस, मैं पढ़ता हूं। लूका 5 37 से 39 तक। लूक 5 चैप्टर 5 वर्स 37 to 39। और कोई नया दाखरस पुरानी मस्तों में नहीं भरता, नहीं तो नया दाखरस मस्तों को फाड़ कर बह जाएगा और मस्के भी नाश हो जाएंगे। परंतु नया दाखरस नई मस्तों में भरना चाहिए। कोई मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया नहीं चाहता, क्योंकि वो कहता है पुराना ही अच्छा था। हमें ये समझ होनी है नई चीजों की और पुरानी चीजों की। आमेन। हमें क्या होनी है? समझ होनी है। क्योंकि हम जो चीजें लेकर चल रहे हैं अपने साथ इतने सालों से प्रभु में, सब पुरानी चीजों को ही देख रहे हैं, पुरानी चीजों के। जब आप इसमें देखोगे वहां पे लिखा है कि नया दाखरस अगर किसी तो हंडी में या फिर मिट्टी के बर्तन में अगर डालोगे, जहां भी डालोगे आप, नया दाखरस जहां भी डालोगे ना, अगर वहां पुरानी चीजें हैं तो उसे वो फाड़ कर निस्ते नाबूद करके वो बाहर निकल जाएगा। आमेन। क्या करेगा? उसे तोड़ देगा, वो फाड़ देगा वो, और वो अपने लिए रास्ता बनाकर बाहर निकल आएगा। मतलब वो अंदर नहीं रहेगा, वो बाहर आएगा और अपनी उपस्थिति बताएगा सबको। आमेन। पुराना जो अभिषेक है, पुरानी जो वचन है, पुरानी जो बातें हैं, मेरी वाइफ ने कहा ना कि वचन बोलते हैं हम लोग उस पे, ये पुरानी बातें हैं। खुदा कहता है कि मैं रोज नया लूंगा, तो पुराना दाखरस क्यों, पुराना चीजें क्यों? अधिकार हमेशा अपडेट किया जाता है, अपग्रेड किया जाता है। आमेन। अधिकार हमेशा अपडेट किया जाता है, अपग्रेड किया जाता है। इसीलिए मैं बिंदास कहता हूं कि परमेश्वर ने जो अभिषेक इस कलीसिया में दिया है, इस कलीसिया अभिषेक को कोई चुरा नहीं सकता। आमेन। अगर वो चुराएगा ना तो उसके लिए वो पुराना होगा। परमेश्वर ने हमें नया दिया है। हालेलुया। पता वो नया क्या है? वो कहता है कि मेरी आत्मा तुम सब पर उतरी है। इस पर बोलो मुझ पर,
और उसने मेरा अभिषेक किया है। आमीन। मेरे बच्चों को कहता हूं, अपने बच्चों को कहता हूं, बेटा कितना किसको लिखो नारियल घुमाना तेरे पर घुमाने दे। क्या कहते दे? घुमाने दे। कितना घुमा सकते? घुमाने दे। कितना करेगा? काला तिल, पीला तिल, नीला तिल, उड़द दाल, सारा सब करने दे, कुछ नहीं होगा। पता क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है। परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है। मैं आपसे कह रहा हूं बहनों, आपके पति जब घर से बाहर निकलते हैं ना, आप लोग दिन में कम से कम 3 बार घुटने पर जाकर अपने पति के लिए प्रार्थना करना कि पिता, मेरा पति जो तूने मुझे दिया है वो निकला है संसार में, क्योंकि संसार निकलने के लिए तैयार है परमेश्वर के बेटे और बेटियों को, लेकिन तू है जो बचा कर रखता है, क्योंकि तूने कहा कि तेरी प्रार्थना से मैं उसकी सुरक्षा करूंगा। याद रखना, आप प्रार्थना करना शुरू करो। 2025 जब आप प्रार्थना शुरू करोगे करना, परमेश्वर एक नया रेवलेशन आपके अंदर प्रकट करेगा, क्योंकि पुरानी चीजें जितनी भी ना, पुरानी बातें जितनी भी है वो क्या होगी? धीरे धीरे निकल जाएंगी और नया रेवलेशन, नया रेमा परमेश्वर की आत्मा आपको सिखाने लगेगा। ये जो दाखरस है, ये जो इस शरीर के अंदर दाखरस है, अब ये दाखरस पुराना हो गया, अब मुझे नया दाखरस चाहिए परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, और सबसे पहले मेरे लिए, परमेश्वर की बात मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए। आमीन। आमीन। कितने मेरे साथ है? पुराना दाखरस जाने दो, निकल लो। किसको चाहिए पुराना दाखरस? ए लेके जा, चल तुम्हें याद करें। आइए पढ़ेंगे। 20 साल का बच्चा, आप लोग इसमें मनन करना, प्रार्थना करना, ये हमारे जीवन के लिए। लूका 5 का 27 और 28। और इसके बाद वो बाहर गया और लेवी नाम एक चुंगी लेने वाले को चुंगी की चौकी पर बैठा देखा और उससे कहा, मेरे पीछे होले। हेलो, मेरे पीछे होले। तब वह सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे हो लिया। आमीन। और ध्यान से सुनना, चुंगी लेने वाला एक इंसान जो क्या लेता था? चुंगी, टैक्स कलेक्टर, जो लोगों से वसूलता था पैसे, वो कहां बैठा था? वो चौकी पे बैठा था, उस जगह पे बैठा जहां से वो लोगों को पैसे देता था, उनसे ब्याज लेता था, उन्हें वो सताता था। वो जहां बैठा था, उसे खुद को पता था कि वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, उसे खुद को पता था कि उसके साथ सब गड़बड़ हो रहा है, लेकिन उसे कोई मिला नहीं था वहां से उठाकर बाहर खींचने वाला, उसे ये बोलने वाला, उठ उठ और बाहर आ। कोई नहीं था, एक था, एक। पता है क्या बोला? उठ और मेरे पीछे, उठ और मेरे पीछे। अगर आप बैठे हो ना तकलीफ में, आप बैठे हो ना कि अगर कोई प्रॉब्लम में जा नहीं रहे, उस प्रॉब्लम पे बैठे हो, आज खुदा आपको कहता है, उठ उसमें से और बाहर आ जा। आमीन। 2025, कम ऑन, उठ और बाहर आ जा। देख, तेरा मसीहा तेरे लिए आया है। आमीन। उठ और अपनी परिस्थितियों को बोल, ये साल आपके लिए है। उठ, बाहर आ। बाहर के लिए मैंने अद्भुत बात रखा है, अद्भुत काम रखा है। आमीन। रोज अपने जीवन में बोलना कि जिधर भी आप बैठे हो, मेरे को उठना है। बहुत हो गया, बहुत हो गया, कोई क्या बोलता है मुझे परवाह नहीं, मैं मेरे प्रभु से प्यार करता हूं, उसने मुझे आवाज दी, पता क्या? उठ। लेवी की जगह अपना नाम डालिएगा। फिर से पढ़ो, ध्यान से सुनिए, फिर आप प्रार्थना करेंगे। कहता है, तब इसके बाद वो बाहर गया और विनोद से कहता है, विनोद जो एक पापी इंसान, खुदगर्ज इंसान, तकलीफ में बैठा हुआ, दर्द में बैठा हुआ,
अपने घमंड में बैठा हुआ ऐसा इंसान जो बैठा, उसे पता था कि उससे वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, पर उसकी हिम्मत नहीं पड़ी थी बाहर आने की। एक आवाज आई उसके पास और वो है उठ, उठ और बाहर आ। तब उस विनोद ने आवाज सुनी और वो कदम को बाहर निकाला। आज आपके लिए है, आज आपके लिए उठ और बाहर आ, बाहर आ, तेरे लिए परमेश्वर ने अद्भुत काम रखा है। तो ज्यादा नहीं आपका समय होगा, जस्ट थोड़ा आपसे शेयर करना चाहूंगा। हम 31 क्यों आए हैं, किस वजह से आए हैं? आई गेस जायदा सिस्टर ने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ये लास्ट दिन जो हमें मिला है, सब कहते हैं कि प्रार्थना करेंगे, पिछला साल का जो भी है हम ये करेंगे। मेरा ऐसा देखना है या मेरा ऐसा मानना है, ये आखिरी साल साल का आखिरी दिन है, जी भर के जिएंगे। और जब भी हम कल 1 तारीख जैसा है, उसमें हम जैसे हम प्रवेश करेंगे पूरे जोश में, पूरे विश्वास से उस खुदा की स्तुति करेंगे, उस खुदा की जय जयकार करेंगे, उस खुदा को धन्यवाद देंगे जिसने हमें अब तक जीवित रखा है, अब तक संभाले रखा है। आमेन, आमेन। एक जोरदार हम एक साथ में बोलेंगे, प्रभु यीशु मसीह की। मेरी पहचान है, मेरी पहचान है यीशु मसीह। 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 यीशु मसीह में, यीशु मसीह में जन्म से यीशु मसीह में जन्म से यीशु मसीह में जन्म से यीशु मसीह में जन्म से
मेरी पहचान है यीशु नासरी, मेरी पहचान है यीशु नासरी, मेरी पहचान है यीशु नासरी, मेरी पहचान है यीशु नासरी। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पूरा साल मेहनत किया है, आए हैं सब और अपने बेहतरीन दिया। ना बारिश देखा है, ना गर्मी देखा है, ना नींद देखा है, आए हैं और बेहतरीन दिया बच्चों ने अपना। और ये जो डांस देखे आप लोग बिलीव नहीं करोगे, बच्चों बहुत कम मिले एक साथ, लेकिन घरों पे उन लोगों ने प्रैक्टिस किया है। घरों पे उन्होंने बहुत प्रैक्टिस किया है, मेहनत की है। इसीलिए आप लोगों से ये रिक्वेस्ट की जा रही थी कि प्लीज उनका हौसला बढ़ाओ, उनका हौसला बढ़ाओ, क्योंकि जब वो अपने पेरेंट्स को भी परमेश्वर के नाम से झुकता हुआ देखते हैं, नाचता हुआ देखते हैं ना, तो उन्हें भी और उत्साह होती है और वो सीखते हैं। याद रखिएगा, हमारे बच्चों के लिए बेहतरीन शिक्षक हम हैं, माँ बाप हैं। आमेन। थैंक यू सो मच। ओके, सो ये वो बच्चे हैं जो संडे स्कूल में रेगुलरली आते हैं, चाहे वो नायका हो या नालसुपा, मेडसाई हो या नालसुपा। सो उनको हम लोग पहले कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे कि उन्होंने एवरी संडे आज डेडिकेटेड की और उन्होंने वर्तमान सो everyone clap your hands. Danish. Eligious. Lia. Eligious थोड़ा इंजर्ड है इसलिए हाँ भाई साहब थोड़ा सा Lia. Rachel. आप लोग ऐसे के बताओ क्या बोलेगा सर। संजना. आचरण. अंजू. अमन. आरुष. आरुष अभिषेक. माया.
चर्च, मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। ये जो जितने भी बच्चों ने आज गिफ्ट पाया है और जो भी आपने देखा है, इन बच्चों के पीछे ना संडे स्कूल टीचर्स का बड़ा हाथ है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, संडे स्कूल टीचर्स के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सुषमा, पिंकी और अनिल, प्लीज आ जाओ, 2 मिनट के लिए हम प्रार्थना करेंगे, फिर आपको छोड़ेंगे। नहीं, मैंने छेड़ा नहीं बोला, तो देखते मेरे को मालूम। अरे कम आइए हम प्रार्थना करेंगे। फिर परमेश्वर, हम एक बार फिर आपका धन्यवाद देते हैं। खुदा तूने खूबसूरत मौका दिया कि हम तेरे नाम को ऊंचा उठा सके। तेरा वचन कहता है कि स्वर्गीय राज बच्चों में है। खुदा, बच्चे ऐसे मिट्टी है जिन्हें तराशा जा सकता है, बनाया जा सकता है। खुदा, तूने ये जो 3 संडे स्कूल टीचर्स दिए परमेश्वर, तूने इनके दिलों को वो माँ का दिल दिया परमेश्वर, वो टीचर का दिल दिया कि ये बच्चों को सिखाए, एक नया रूप दे सके, एक नया आकार दे सके। खुदा, हम आपके दास और दासी इन तीनों को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हम तुझे समर्पित करते हैं। और ये परिवार, एक परिवार मिलकर हम इन तीनों को आशीषित करते हैं, इब्राहिम के आशीष का ऐलान करते हैं और तेरी बुद्धि मांगते परमेश्वर कि तेरे भय में ये बढ़ते जाए, तेरे प्यार में बढ़ते जाए और इनके दिल में तू और बातें डाल ताकि ये बच्चों के जीवन में बोलते जाए, उन्हें नया बनाते जाए। खुदा, ये संडे स्कूल टीचर नहीं है, ये मेकर है, ये बनाने वाले हैं। एक बार फिर हम सभी परिवार मिलकर इन तीनों को आशीषित करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमेन। थैंक यू सो मच। और खत्म नहीं हुआ।